तो मित्रों, स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज हम चित्रकूट के जंगल में आए, मां मंदाकिनी के किनारे। यहाँ से मां मंदाकिनी प्रवाहित होती हैं और यहीं पर संतों की कुटिया है। देखिए शायद, जैसे एक ये कुटिया है, एक वो कुटिया है, इसके बाद ये कुटिया है, ये है, और यहाँ कुटिया है। देख सकते हैं आप, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर संत भगवान गर्मी, तपती गर्मी में यहाँ पर धूनाराम आते हैं और सेवा करते हैं प्रभु की। इतने कठोर जंगल में संत रह करके तपस्या करते हैं। ये वृक्ष है। अब ये किस चीज़ का वृक्ष है, आप लोग अनुमान लगाइए। अगर आप लोग नहीं अनुमान लगाते तो इसे कहते हैं बेलपत्र। सावन का महीना चल रहा है और बेलपत्र भगवान शिव में चढ़ाया जाता है। तो हम चित्रकूट के जंगल में आए हुए हैं। तो ये संतों का कुटिया है। इसके बाद हम आपको संतों की कुटिया दिखाते हैं, अंदर दर्शन करवाते हैं संत के। ये मित्रों, इस तरह से कुटिया बनी हुई है। बरसात के समय में खूब सारी बारिश होती है और संत यहीं रह करके तपस्या करते हैं। यह मां मंदाकिनी नदी के किनारा है। इधर से स्नान करने जाते हैं। इन कुटियों में संत रहते हैं। यहाँ सौर ऊर्जा लगा हुआ है, पानी की टंकी बनी हुई है, यहाँ पन्नी लगी हुई है कुटियों में। और यह कुटिया है महाराज जी की। महाराज जी अंदर हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे महाराज जी की सेवा जो समर्पित की है, और महाराज जी का कुछ प्रवचन आप सबको सुनाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और संत सेवा में हमारे साथ मदद करिए। हम अंदर आपको संत जी के दर्शन करवाते हैं और अंदर का दृश्य दिखाते हैं। देखिए, महाराज जी बिस्किट है, लेते आए हैं। और ये महाराज जी नमक है। और ये महाराज जी गोल्डी का सब्जी मसाला है आपकी सेवा में। ये महाराज जी सरसों का तेल है। ये सरसों का तेल है। और ये महाराज जी आटा है। ये इतनी सेवा का कार्य महाराज जी है, बस आप लोग के आशीर्वाद से लगातार चल रहा है। हाँ। और ये हवन के लिए प्रेरणा मिली थी कि आप हवन करते महाराज जी। तो अच्छा, तिली इसमें सब रहता है महाराज जी। हाँ, सब मिला हुआ है। हाँ। और ये हल्दी है महाराज जी। इसलिए महाराज जी हम लोगों का सेवा का कार्य आपके आशीर्वाद से चल रहा है। बस यही है कि आशीर्वाद बना रहे। हम लोग महाराज जी चित्रकूट के आगे पहाड़ी पड़ता है, ये राजापुर से आते हैं। हमारा निवास पहाड़ी है, मेरा और विवेक का। तो ये 2-3-4 मित्र मिल करके बस यहीं से करते हैं। भक्त हमारे बहुत सारे आपको देखते हैं, दर्शन करते हैं महाराज जी। तो उनको आशीर्वाद स्वरूप कुछ सत्संग कह दीजिए। हाँ, लगाओगे? ये लगा रहेगा, लगा देते हैं यहाँ पे। जय श्री राम, जय कामतनाथ की जय। ऐसा है, देखो, संत सेवा करना अच्छा होता है। संत मिलन को चाली जो तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे तो कोट न जग समान। संत से हमेशा मुलामी से भाव से मिलने जाना चाहिए। और यहाँ पे तो लोग आए रहे हैं जी, तो अशांति फैलाई दी लोगों ने। चीज जहाँ टाटी घाट, पुरानी टाटी घाट है, प्राचीन है। यहाँ चांदी की थाली में गंगा मैया भोजन देती थी पहले। जी जी। अब तो क्या नाम है, सूखो दे रही है, अब दे तो रही है वही। हाँ, ये प्रेरणा से आ जाता है। तो वो माता पिता की सेवा जरूर करना चाहिए घर में। जो भगत सुन रहा हो, माता पिता दुखी है तो सेवा करने से कोई फायदा नहीं। माता पिता प्रसन्न है अपने, तो सेवा काबिल है। और बढ़िया दे भजन करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे मार्ग चलो। यही संतन को काम है। भक्त है। अब तुम लोग अच्छे मार्ग पे चलोगे तो माता पिता का सम्मान बढ़ाओगे, उल्टे मार्ग पे चलोगे तो उनका घटाओगे। यही सम्मान तो महाराज जी अभी जैसे
नई पीढ़ी हमारी आ गई है, चुनौती का विषय है। जी इस पर चर्चा पूरे देश में हो रही है कि जो जेन जी एक कहते हैं एक नई पीढ़ी है हमसे आगे वाली, जी वो जैसे अभी एक आंदोलन हुआ, वहाँ गाली गलौज कुछ संस्कार दिखे, जी। तो ये उस पीढ़ी के लोगों को क्या संदेश है, कैसे वो लोग संस्कारी बनेंगे? तो वो संतन के दर्शन कराओ, संतों के पास ले जाओ, संतों के पास उनको घुमाओ और संत शिक्षा दे, उसको मानना चाहिए उनको। अब घर में तो नहीं मानते हैं, तो संतों के पास ले जाओ, संतों के यहाँ दंडवत कराओ, उनको चिल्ला पियो, बच्चे की बुद्धि कम करे, अच्छी खाने के लिए देखो भविष्य बनाना पड़ता है। आप बनाओ तो और भी बन जाए। अब तो अपन ही खुद बिगाड़े तो आगे का भी बिगड़ेगा। भविष्य माता पिता से ही बनता है। माता पिता सही मार्ग से है तो उसके बच्चे भी मार्ग पे जाएंगे। फिर पिताजी तो आगे को भविष्य सुधारो, तो अपना फैलाता गुजर गया और आज के समय में थोड़ी गुजरेगा। पहले तो भूखे प्यासे जीवन गुजर जाते, अब तो पढ़ाई लिखाई का पैसा चाहिए, हाँ भी गुजरे। ये है अच्छे कर्म करो, व्यापार करो, बिजनेस करो। हाँ बिजनेस करते हैं आप लोग? अभी महाराज जी कुछ खास व्यवसाय नहीं है, जैसे आप लोगों के पास पहुंच जाता है ऐसे हमारे पास कहीं ना कहीं से आ जाता है। अपना काम है थोड़ा छोटा मोटा, ये वकील है और इनकी वकालत का काम है, और मैं पत्रकार हूँ, लेखक हूँ, 2 किताबें लिखी अभी तक और लिखते पढ़ते रहते समाज का ही। ये भी अपना विवेक भी हमारे साथ ही लगा रहता है, ये भी अपना पत्रकारिता में थोड़ा राजनीति की तरफ इसका झुकाव रहता है, तो अच्छा है। लेकिन आगे नौकरी करना चाहता है, ऐसा मन है इसका। हाँ तो नौकरी देखो, राजनीति से तो नौकरी अच्छी है। क्यों कि नौकरी में तो झूठ सांचे बोलना पड़ता है। हाँ। सच्ची बोलोगे तो वो शरीर दुखाना, उसकी ये नेतागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। झूठ बोलोगे, हजारों जगह झूठ बोलोगे, एक जगह काम करवा पाओगे, कहाँ कराओगे। तो इसलिए राजनीति ठीक नहीं है ना। नौकरी का ये इसकी अपनी इच्छा रहती कि कोई नौकरी लग जाए कोई सरकारी अच्छी सी। अभी पिछली बार इसने आगे जो भी आप लोग के आशीर्वाद से। ये कामनाथ नहीं, यहाँ ये कामना पूरा न करने वाली है। तुम 1 साल परिक्रमा करो, बीच में नौकरी को भगवान लगा दे और 12 महीना में तो अपनी लगी जाएगी। 1 साल मतलब डेली? नहीं मावस अमावस महीना में 1 दिन चुन लो, फलानी तारीख को हमको जाना चाहिए, अमावस हो चाहे पूर्णिमा से। हाँ कोई एक पूर्णिमा को भी लगा सकते। हाँ तारीख चुन लो, 25 तारीख को हमें परिक्रमा जाना है, 25 तारीख को जाना पड़ेगा। नियम बना है, अवश्य भगवान काम करेंगे, ऐसा नहीं कामना करने वाले ही ट्रेन भर के आए रहे देश विदेश से। अगर किसी का कामना तो लेकर सभी लोग आते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा। हजारों लाखों करोड़ों में कोई हुई तो हो, उन्हें सब कामना लेकर चलते हैं। तो कामना नहीं करेंगे तो कोई नहीं आएगा। भीड़ लगी है तो कामना नाथ कामना नाथ तो अपन कहेंगे कामना नाथ ना करने वाले। वही महाराज जी ऐसा होता है ना कि जब आदमी बीमार होता है तो दवा की खोज होती है कि कौन सी दवा मिल जाए कि हम ठीक हो जाए, लेकिन जिंदगी में दुआ आशीर्वाद अलग प्रसादी भाव। अभी नहीं महाराज जी, हम कर लेंगे बाहर तरफ जाके। अब आज आपको यहाँ परेशान नहीं करेंगे, तो लोग थोड़ा नाश्ता वास्ता करके आए थे। हाँ और बोले बस अंदर एक चाहत रहती है कि कैसे आप लोगों के संपर्क में आने से ही महाराज जी हमें बहुत सुकून मिलता है यहाँ, इसलिए हमको लगता है करते रहे बस। परेशान न होइए महाराज जी, सावन में सबसे बड़ा आध्यात्मिक महत्व क्या होता है? सावन में सबसे बड़ा आध्यात्मिक महत्व क्या होता है? सावन के महीना में देखो सब ये आते हैं, उसमें रक्षाबंधन भी आता है और भगवान का भी उसमें आगे झूला करते हैं, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। भोले बाबा का उत्सव ज्यादा बनता है जी। कांवर भरे के लाए रहे आदमी दुनिया। महाराज जी सावन में भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए? भगवान शिव को तो अपना शरीर ही अर्पण करते हो बेल पाती चढ़ाते हैं उन पर।
मतलब किस चीज से वो ज्यादा खुश होते हैं, उनका बेल प्रिय की क्या? पाती भांग, अच्छा। बेल की पाती तो भांग धतूरे चढ़ाओ तो प्रसन्न होंगे। पर वो नियम चढ़ाने देखो, एक इतना चढ़ाते कुछ नहीं होता है, उसका नियम बनाना पड़ता है, वो रोज करना पड़ेगा। अभिषेक के हिसाब से पढ़ ले जो अभिषेक के हिसाब से रोज करो तो। महाराज जी, सावन में ऐसे कौन से काम नहीं करना चाहिए जिससे ज्यादा पाप लग जाता है? अब सावन में तो देखो सब काम होते हैं, भागवत में बैठ रहे हैं इतना तो हम पढ़े पढ़े ना तुमसे बता। पर इस भागवत खूब होते हैं, सब काम होते हैं, पूजा भी होती है, नियम भी होते हैं। हाँ, अब इतना हमारे बस ये महाराज जी देखिए, इतना तो हमें पूर्ण विश्वास है, जब आप लोगों के संपर्क में आने से हमें सुकून मिलता है, तो जितनी देर आपका ऐसे आशीर्वाद हो जाएगा, सब जिंदगी में चमत्कार तो हो ही जाता है। इतना तब तो हमारे संतों में है। देखो वो अपने भाव के ऊपर है। हाँ। कहीं नहीं कि वो जो भगवान धरे कोट में जग सवा। अरे पांडवों ने एक जग करवाई थी, जी पांडवों ने। जी। तो वहाँ पे कोई संत थे, वो संत का निमंत्रण नहीं किया। संत ऐसे थे अपने कबीरदास जी, रविदास है, तुलसीदास जी, ऐसी डिग्री के संत थे। जी जी। तो उनका निमंत्रण नहीं किया, तो उनका जग का घंटा नहीं बजा। हाँ तो का नाम उसका बड़े बहुत युधिष्ठिर नाम होगा। युधिष्ठिर हाँ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान की कही कि महाराज घंटा नहीं बजा, यज्ञ सफलता वही मानी जाए तो घंटा अपने आप बज जाए। मेरी यज्ञ तो खूब करी अच्छी वही है, संत जो है सब भक्ति। तो भगवान ने ध्यान धरा तो भाई अरे वो एक महात्मा है, वो रहते हैं वहाँ पे, उनका तो मैंने निमंत्रण नहीं। तो युधिष्ठिर गए पहले, युधिष्ठिर ने कही कि महाराज प्रसाद ही तो चलो नहीं करते नहीं जाते। फिर पहुंचे वहाँ, भीम पहुंचा, जैसे भगवान ने भीम से गई पूजा, भीम गई, भीम ने कही, भीम ने कही कहा नहीं घंटा तो बजे चाह। तो द्रौपदी पहुंचाई, तो द्रौपदी ने जाए के ना हाथ जोड़े विनती करी, तो बिन्ने कही के कहना में हम नहीं जाएंगे। संत तो द्रौपदी ने कही संत मिलन को चालियो मजे कज माया बिना, जो भगवान है धरे तो कूट में जग संतरी हाथ जग। प्रसादी पाई, प्रसादी में उन्हें कई प्रकार के आइटम बने, तो इकट्ठे कर ले संत जी। तो द्रौपदी के घृणा हो गई, जिस संत कैसा है उसको लेके आए, तो जाने क्या क्या व्यंजन बने सब इकट्ठे मिलाए थे, तो घंटा फिर नहीं बजा। भगवान देखे माता हुआ है वो घंटा नहीं बजा। तो मैंने कहा कारण वो तुम्हारे गलानी होगी, गलानी नहीं होना चाहिए, संत के पास जाने से गलानी सब त्याग कर देना। हाँ। तो बूझी समझने ठुकने के हमें तो नहीं। द्रौपदी की जगह द्रौपदी ने कही कि मेरे अंदर से गलानी आई, क्यों कि उन्होंने सब आइटम एक ही बार मिला दिया। अरे दिखाई बजा बनता। फिर उनके लिए अलग से रसोई बनी, फिर यही बेच जन इतनी है। फिर उनने पाया प्रेम से खूब मिलाए के नहीं सिगती पाव सबर ने आत्मा पृथ्वी से घंटा में आवाज आइटम 3 बार बनी। तो संत के पास जाना है तो नवनीत को जाना है, आज पाले जा रहे हैं दारू पी रहे। जी महाराज जी, बस आशीर्वाद दीजिए हमको। हाँ ले महाराज जी प्रसाद। अच्छा ठीक। अखिलेश। अच्छा अच्छा। महाराज
महाराज जी अपने लिए भी बचाइएगा, अपने लिए भी बचाइएगा। बस एक ही एक खाएंगे महाराज जी। एक एक महाराज जी। हाँ ये तो देखा है महाराज जी की संत कभी मतलब बगैर खाए नहीं जाने देते हैं। जी जी हमारा 3-4 कुंटल आटा लगता है महीना। जी जी। ये गऊ है हाँ हाँ तो बीच बीच में हम लोग खा जाते हैं, नहीं खाते। जी जी। गऊ खा जाते हैं 2-2.5 किलो।